जय श्री महाकाल हरिहर। मानव का बोध अर्थात निश्चित स्वीकृति बन जाना, सहज स्वीकृति बन जाना और स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाना ही बोध है। ठीक, जहां संपूर्ण मानव जाति को जान लिया जाता है, मान लिया जाता है और उसके संतुलन की स्थिति है बोध। जहां निब्रह्मता स्थिति ही बोध है। ठीक, संपूर्ण बोध जहां निब्रह्म हो जाता है, जहां भ्रम से मुक्त हो जाना ही बोध में हो जाना है। ब्रह्म से मुक्त हो जाना ही, भय से मुक्त हो जाना ही बोध है। ठीक, परंतु पूर्ण मानव जाति क्या समझ रही है, कहां जा रही है? अभी सब अधूरा है। हर मानव जाति को अस्तित्व का बोध होना जरूरी है। कैसा अस्तित्व है उसको पहचानना है, उसको जानना है। अस्तित्व का बोध, स अस्तित्व का बोध, जीवन का बोध, न्याय का बोध, धर्म का बोध, सत्य का बोध होना अनिवार्यता है और ये अति आवश्यकता है। और व्यवस्था का बोध होना, और वो होता है अनुभव मूलक दूरी द्वारा से ही, अनुभव के द्वारा ही उसके जीवन में ये बोध होता है। यदि अनुभव हुआ अर्थात बोध हुआ, उसको समझ में आया अर्थात उसको बोध में हुआ, उसको प्रमाणित हुआ अर्थात बोध में हुआ। ठीक, ये पूरी बोध की प्रतिकाष्ठा है, अर्थात पूरी मानव जाति के प्रति संपूर्ण प्राप्त करना ही है बोध को। बोध को प्राप्त करना है हर मानव जाति को। पर पूरी मानव जाति क्या कर रही है? महात्मा बुद्ध बोल रहे थे कि बोध को बोध हो जाए, बोध हो जाए। क्या बोध हो जाए? किसका बोध हो जाए? किसको जानना है? कहाँ पीएचडी करना है? मटेरियलिस्टिक लाइफ में पीएचडी करना है? आदमी स्वयं के बारे में एबीसीडी नहीं जाना और एक एक मटेरियल जो कि नॉन एग्जिस्टेंस है, इसका कोई अस्तित्व नहीं, 150 साल में सब खत्म होने वाला है, सो मिट्टी वापस डिकम्पोज हो जाता है। हम उसकी स्टडी करते हैं। ऐसा जो तत्व जो निरंतर है और निश्चित में है, उसका अध्ययन होना जरूरी है। अध्ययन संपूर्ण होने से बोध होता है और वही साक्षात्कार है। जब निश्चित और स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है तो साक्षात्कार होता है पूरी मानव जाति, और वो अध्ययन के द्वारा होता है, और वो अध्यात्म हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या चल रही है? आध्यात्मिकता चल रही है, जहां हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं। जो अस्तित्व है, जैसा है उसके बारे में, जैसा चल रहा है उसके बारे में हमें सटीकता, स्पष्टता में, सरलता में बात रखना है हर मानव जाति के साथ, जो उनके जीवन के भ्रम से मुक्त हो जाए और भय से मुक्त हो जाए। यही पूरा कार्यक्रम प्रयोजन है बोध का। पर क्या हो रहा है? मानव को अधूरा बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? अधूरे बोध में रह रहा है, जल्दी में, बहुत फास्ट में, काम के चक्कर में बहुत फास्ट में। तो काय का बोध करेगा? इसके लिए स्थिरता चाहिए। बोध होने के लिए अर्थात आपको जो पूरा प्रॉपर फील करना है ना, तो वहां रुकना पड़ेगा। स्थिरता चाहिए जीवन में और शांति, तब जाके बोध होता है।
और स्थिरता और शांति जो प्राप्त होती है वो अध्ययन द्वारा ही होती है, साधना द्वारा ही होती है। ठीक, ये आध्यात्मिक मार्ग में ही आपकी जीवन में स्थिरता आएगी और शांति आएगी, बात निश्चित है, और कोई तरीका नहीं इस पृथ्वी पे। ठीक, जीवन में जब स्थिरता शांति आती है तब जाके बोध होता है मानव जाति में। पर अभी क्या हो रहा है, मानो बहुत जल्दी जल्दी में, ठीक है, बस मेडिटेशन कर लो जल्दी से बोध हो जाए। ऐसा नहीं होता कि मेडिटेशन कर लिए, ध्यान कर लिया, अटेंशन कर लिए, थोड़ा सा कोंटे में जाके बैठ गए रूम में कहीं और ध्यान कर लिए 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, इससे किसी को बोध नहीं हुआ है। समझ में आई ये बात? फोर्सफुली अटेंशन करने से, फोर्सफुली अलर्टनेस करने से, फोर्सफुली कॉशन होने से, फोर्सफुली मेडिटेशन करने से कोई व्यक्ति शांत नहीं हुआ आज तक। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो इसलिए ये मैनुअली कार्यक्रम नहीं है कि धक्का मार के आपको हम ध्यान केंद्रित करा ले और बोध में हो जाए, ऐसा नहीं है। ये स्वयं से खोज का कार्यक्रम है। जब जिसकी जैसी खोज चालू होती है उसको वही प्राप्त होगा, ये बात निश्चित है। जब मानव संपूर्ण भक्ति में होगा, तभी संपूर्ण निष्ठा में होगा, तब उसको संपूर्ण बोध की ओर बढ़ेगा। ठीक, नहीं तो क्या हो रहा है, आज अधूरा बोध में रह रहा है, इसलिए उसको कठिनाई हो रही है। हर स्थिति में, हर क्रिया में, हर घटना में, उसके साथ कोई भी क्रिया होती, कोई भी घटना होती है, कोई भी स्थिति आती है, वो उसको कठिनाई लगने लग जाती है, पीड़ा लगने लग जाती है, संकट लगने लग जाता है उसको। कोई भी कार्य, किसी ने कोई कुछ बोल दिया, छोटी से छोटी बात को लेके, बड़ी से बड़ी बात को लेके उलझ जाते हैं। और जो व्यक्ति उलझ गया उसको कठिनाई रहेगी ही रहेगी। और जब कठिनाई रहेगी तो ये बात निश्चित है कि उसको आलस बनेगा ही बनेगा, वो कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा प्रॉपर संपूर्ण रूप में, वो अधूरे में अटक ही जाएगा। भली बाहर तौर से कितना भी कर ही रहा है, ठीक है ना, उसको लग रहा है कि बाहरी जिम्मेदारी करना पड़ता है, वो जो पड़ता वाला कार्यक्रम है वो अधूरा है, वो आलस में है। बात समझ में आ रही? इसलिए हर मानव जाति को सिर्फ और सिर्फ अब जागृत अवस्था में आना होगा, जहां मानव को संपूर्ण बोध होगा। ठीक, संपूर्ण बोध हमने बोला स्थिरता और शांति आने के बाद ही, और वो होगा आध्यात्मिक मार्ग में ही, वो होगा आध्यात्मिक अध्ययन में ही होगा आपको प्राप्त स्थिरता शांति जो प्राप्त होगी, और कहीं नहीं है। ठीक, और तब जाके हमारे अंदर संपूर्ण बोध होना चालू होगा। संपूर्ण बोध होगा तो हमारे जीवन में बहुत सरलता आ जाती है, बहुत सरल हो जाता है, कोई इतना कठिन नहीं है, कुछ भी इतना कठिन नहीं है, वो बहुत सरल हो जाता है। और जब जीवन सरल हो जाता है तो फिर सब चीज सहज हो जाती है। जब जीवन में सरल आ जाता है तो याद रख लीजिए, सरलता आ जाती है तो हर चीज सहजता हो जाती है, फिर सहज योग हो जाता है, फिर जुड़ जाता है पूरी प्रकृति अस्तित्व के साथ, और फिर संपूर्ण मानव जाति को क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा उसकी प्राप्त होती है, उसकी ऊर्जा बढ़ने लग जाती है, वो ऊर्जावान होने लग जाता है। क्या चाहिए मानव को? पावरफुल बनना है। क्यों मेहनत कर रहा है जितना मानो, क्यों भागम भाग कर रहा है? कि उसके जीवन में शक्तिमान बन जाए। ठीक है, परंतु बाहर भागने से शक्तिमान नहीं होता, ठहरने से जीवन में बल बढ़ता है। समझ में आ रही बात?
जब जीवन में ठहराव आता है, जब जीवन में स्थिरता आती है, जब जीवन में शांति आती है, जब जीवन में सुख आता है, तब उसके जीवन में बल बढ़ता है। मन का बल बढ़ता है, बुद्धि का बल बढ़ता है, आत्मा का बल बढ़ता है। आध्यात्मिकता से उसके जीवन में पवित्र विचार आते हैं और तब उसका जीवन में चरित्रता बनती है। और जब चरित्र बनता है तब वो पवित्र होता है, और जब पवित्र होता है तब उसका आचरण बनता है, और जब आचरण बनता है तभी संपूर्णता स्वरूप में वो उसको बल बढ़ने लग जाता है। मन का बल बढ़ने लग जाता है, बुद्धि का बल बढ़ने लग जाता है, आत्मा बल बढ़ने लग जाता है, और वही आत्मविश्वास है। ठीक, वो आत्मा से योग हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है संपूर्ण। फिर वहीं से निर्णय आते हैं, जो नित्य है वहीं से निर्णय आते हैं डायरेक्ट। फिर कोई सोचना वोचना नहीं पड़ता, क्या बोल रहे क्या नहीं, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, है ना, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये नहीं सोचता रहे, सक्सेस होगा फेलियर होगा, ये अब वहाँ पे उस विषय को लेके वहाँ पे काम नहीं करता, न देखता न बोलता न सुनता। वो सिर्फ केंद्रित होता है वर्तमान में, और यही मानव को समझना होता है, और यही मानव को समझाना होता है। वर्तमान में होकर ही समझना होता है, उसी का नाम बोध है। वर्तमान में ही अनुभव होता है, उसी का नाम बोध है। और वर्तमान में होकर ही प्रमाणित में हुआ जाता है, उसी का नाम बोध है। ठीक, और उसी में समझाना होता है। जहां समझाना हो गया तो अर्थात वो प्रमाणिकता में हो गया, और यही चाहिए संपूर्ण मानव जाति को। ठीक है जी, इसलिए अब बौद्धिक जीवन में समाधान को प्राप्त करिए। ये बौद्धिक समाधान है जहां संपूर्ण मानव जाति की समस्या से मुक्त होगा मानव अपने जीवन काल में, और जन्म जन्म से जो हुआ जा रहा है परेशान, ये होगा बौद्धिक समाधान। और यही है बौद्ध में होके बुद्ध में होके, यही बुद्धत्व है। जहां अपने अंदर बोध का तत्व आ जाता है, उजागर हो जाता है, उदय हो जाता है, वही अभ्युदय है, और उसी की अभिव्यक्ति होना चाहिए, और वही हो रही है। ठीक है जी, इसलिए अपने जीवन में आप और सभी संपूर्ण मानव जाति बोध को प्राप्त हो, साक्षात्कार को प्राप्त हो, तो जीवन में सरलता होगी और ऊर्जा बढ़ेगी पूरे जीवन काल में। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।